सबसे पहले जब औरत का पुनर्जन्म हुआ तो उसने अपने ईयरफोन उतार दिए। उसने कप्तान के पति द्वारा भेजी गई आपातकालीन मदद की पुकार को अनसुना कर दिया। देखती रही कि विमान तूफानी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, मौत की ओर बढ़ रहा है। असल में पिछली जिंदगी में वही औरत जो कि एक एस पायलट थी, उसने पति की कॉल सुनी थी, लेकिन एविएशन ब्यूरो के उच्च अधिकारियों ने आदेश को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि विमान को उसने सुरक्षित उतार लिया था, मगर जैसे ही विमान उतरा उसका पति उस पर जोर से थप्पड़ मारता है और उस पर गलत आदेश देने का इल्जाम लगाता है। यात्रियों ने भी यही समझा कि औरत ने ही गलत आदेश दिए थे, जिससे विमान संकट में पड़ा। यात्रियों की बातें और हरकतें तुरंत फैल गईं। बिना सोचे समझे वो औरत के खिलाफ गवाही बन गई। औरत को जेल भेज दिया गया। जिंदगी के आखिरी पलों तक औरत को यह सच पता चला कि यह सब उसके पति और उसकी सफेद चांदनी पुरानी प्रेमिका की साजिश थी। विमान हादसा उसकी गलती से नहीं हुआ था, बल्कि पति और उस औरत की अवैध छेड़छाड़ के कारण हुआ था। ये सब उसकी संपत्ति हड़पने के लिए किया गया था। मरने से पहले उसे झड़ दिया गया। अगर उसे दोबारा जीवन जीने का मौका मिला तो वो इस कुत्ते औरत आदमी की जोड़ी को बहुत बुरी सजा देगी। लेकिन जैसे ही औरत ने फिर से आंखें खोली, वो खुद को विमान हादसे से आधा घंटा पहले वापस पाती है और इस बार उसने कसम खाई कि वही गलती फिर कभी नहीं दोहराएगी। जब पति ने फिर से आपातकालीन मदद का सिग्नल भेजा तो औरत ने जानबूझकर ईयरफोन उतार दिए और अनसुना कर दिया। श्रीनान 1369, मैं स्टेज 3 को कॉल कर रहा हूँ, कृपया रिसीव करें, जवाब दें। श्रीनान 1369, मैं स्टेज 3 को कॉल कर रहा हूँ, कृपया रिसीव करें, जवाब दें। लेकिन औरत फिर भी चुप रही। इससे उसका पति बौखला गया। कंपनी का चेयरमैन भी घबरा गया। उम्मीद कर रहा था कि औरत विमान को सुरक्षित उतारे, सैकड़ों यात्रियों की जान बचाए, लेकिन औरत ने ठंडे मन से कहा, माफ करना, यह मैं नहीं कर सकती। वेन यान का शिष्य सहकर्मी इस बात से नाखुश हुआ, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ वही औरत इस स्थिति में बदलते मौसम के बीच विमान को सुरक्षित उतार सकती थी। लेकिन औरत ने कहा कि अपने वर्षों के अनुभव से वह देख सकती है कि यह सिर्फ मौसम की वजह से नहीं हो रहा है। अनपेक्षित रूप से निरीक्षक ने इस विमान का उड़ान रिकॉर्ड निकाल लिया। पता चला कि विमान में 20 मिनट पहले ही समस्या शुरू हो चुकी थी और कल रात ही बार बार कंफर्म किया गया था कि आज थोड़ी बारिश होगी, लेकिन खास मौसम बनने की कोई संभावना नहीं थी। तो फिर जरूर किसी ने अवैध तरीके से छेड़छाड़ की है। चेयरमैन वेन यान की आंखों से आंसू निकल पड़े। कैसे कोई यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर सकता है? लेकिन उधर वे दोनों, पति और उसकी प्रेमिका, जरा भी नहीं समझ